सॉरी दोस्त, पिछली वाली क्लास में आप सभी को अल्पप्राण बता रहा था और टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो जो है रुक गया था और मैं अब उसी के आगे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि जो टेक्निकल इशू होता है वो कभी ना कभी आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए। अब दोस्त यहाँ पर आपको मिलेगा, एक हो गया, तीन हो गया, अब पांचवा आपको मिल जाता अंगा इया अड़ा ना मा। ये दोस्त आपका क्या है, अल्पप्राण है। इतना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 3 5, एक में आ जाएगा का चा टा ता दा, का चा टा ता पा। उसके आप तीसरे काले में आ जाएगा गा जा डा दा बा, अंगा इया अड़ा ना मा। ये आपका क्या है, अल्पप्राण है। अल्पप्राण दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। अब मेरे साथ आप लोग बोलिए एक बार, अल्पप्राणों की जो कुल संख्या है 31 होता है। पहले हो जाएगा 1 3 5, उसके बाद हो जाएगा सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, उच्छिप्त ड। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर आज्ञा दें मुझे तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए दोस्त, मैं इसको एक बार मिटाता हूं और मैं अब चलता हूं महाप्राण की तरफ। अगर आप लोग अपने अंदर धैर्य और संयम बनाकर सीखेंगे तो हर एक चीज इंसान सीख सकता है। अगर आपके अंदर जल्दबाजी रहेगा, आप सोचेंगे कि अल्पप्राणी तो है, महाप्राण ही है, इसको हम 2 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो मुझे याद हो जाएगा। भाई ये गलती आप मत करना। जितना ज्यादा आप किसी पर अपना समय देंगे वो चीज आपका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कुछ भी हो इस दुनिया का, जिस पर अपना आप समय खर्च करेंगे वो आपका हो जाएगा। बस यही बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं महाप्राण की तरफ। एक बार आप लोग बताएंगे कि कितने कितने लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला को। और भाई आपके सामने तो देख ही रहे हैं, यूपी पेट का एग्जाम आ रहा है, यूपी एसआई आएगा, यूपी पुलिस आएगा। भाई बहुत सारे एग्जाम हैं जहां पर आपकी हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी एक ऐसा विषय है जहां पर आप लोग पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। आप किसी के साथ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा मानना नहीं है कि बस मेरे साथ ही पढ़िए। आप किसी भी अध्यापक के साथ पढ़िए, लेकिन जिससे पढ़िए दिल लगा के पढ़िए और हर एक दिन उनकी क्लास को करते जाइए, जिससे कि इंसान कभी भी, पहले आप एक बार कोशिश करिए कि वो पढ़ाते कैसे हैं, उनके पढ़ाने का शैली कैसा है। अगर वो अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आप उनसे बेशक पढ़िए, वो कोई भी हो। अब दोस्त हम लोग चलते हैं महाप्राण की तरफ। महाप्राण दोस्त जो होता है उसकी संख्या पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी संख्या कुल कितनी होती है। पहले हम लोग हिट डालते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्त, आपका कुल 15 होता है। कितना होता है, महाप्राण की जो संख्या होती है वो 15 होता है। अब हम लोग अल्पप्राण में जो पढ़े थे 1 3 5 पढ़े थे, इसमें दोस्त आपका हो जाएगा 2। उसके बाद उसमें तो अंतस्थ व्यंजन आया था अल्पप्राण में, इसमें आपका आ जाएगा उष्मीय व्यंजन। प्लस उष्मीय व्यंजनों की जो संख्या होती है दोस्त आपकी 4 होती है। उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। उसके बाद आपका एक आ जाएगा उच्छिप्त ढ, इसकी संख्या 1। कोई दिक्कत? यहां तक मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगा।
अब बताइए आप उसमें व्यंजन क्या होता है। उसमें व्यंजन दोस्त आपको पता होना चाहिए कि उसमें व्यंजन की जो संख्या है कुल 4 होती है। इसमें आप जाए का सा, ये सा व्यंजन है, इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। अब एक बार मुझे आपको फिर से बताना पड़ेगा। क ख अंगना, च छ ट ठ ड द थ द प ह ब भ म। एक तो ये हो एक तो ये हो जाएगा चौथा वाला कॉलम, एक ये हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और 4, 4 में घ ज ड ध भ, ये दोस्त आप संख्या है कुल आपकी 15 होती है। कॉलम और उसमें व्यंजन एक, ये आपका क्या हो जाता है महाप्राण। महाप्राण की जो संख्या है 15 होती है, वो आपका 31 होता है। यहां तक तो आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप हूं घोष की तरफ। कितने साथी हमारे बताएंगे कि सघोष भी बोलते हैं। और इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। और समय बहुत ज्यादा चला जाता है इसमें। यहां पर हम लोग डालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सघोष। कितने हमारे साथी हैं जो घोष की संख्या बताएंगे, और आप लोग ये चीज मुझे बता देते हैं सघोष और सघोष में इसकी संख्या कुल कितनी होती है, तो मैं आपसे समझूंगा कि आप ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं। जो होती है कुल अल्प प्राण के बराबर होती है। इसकी जो संख्या होती है कुल, इसको भी तो आपको जानना पड़ेगा। एक हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो गया 3 4 5 का मतलब क्या होगा, इतना तो मैं अब आपसे उम्मीद। महाप्राण बता चुका, घोष सघोष में तो मैं इतना उम्मीद आप लोग से करी। क्या है इसमें 3 4 5 का मतलब होता है कि दोस्त ये आपका चला जाएगा घोष में, ये आपका चला जाएगा घोष में, घोष में 3 4 5 सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब दोस्त 11 स्वर हो गए। अंत अंतस्थ व्यंजन, और एक आपका इसमें आ जाएगा हा। 5 10 15 15 10 25 1 26 4 30 1 आपको 3 4 5 11
हाँ, आखिर इसमें क्यों आ गया इसको भी तो आप लोग समझ जाएंगे। इतना तो मैं आप चलिए, आपको मैं बता दिया हूं कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कुल आपका कॉल कराता हूं या, रा, ला और वा। स्वर जो होते हैं दोस्त आपका 11 होते हैं, और 3 4 5 ये तो आपको समझ में आ गया। ग, घ, झ, ढ, ध, भ और अंगा, इया, अड़ा, ना, म। ये हो चुके हैं। घोष की संख्या कुल 31 हो गया, अल्पप्राण की संख्या कुल 31 बचता है आपका अघोष। अघोष की कुल संख्या करते हैं, अघोष की संख्या कुल कितनी है? ओ माय गॉड, मिटा दी। अघोष, अघोष की जो संख्या होती है दोस्त आपका 13, एक बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्त मैं लिख देता हूं का, ओ, ट, त। अब कितने लोग मुझे बता सकते हैं इसमें आ सा, सा। ये 3 आपका आ जाएगा अघोष में। आप लोग एक बार बताएंगे क्योंकि आपका जो अल्पप्राण महाप्राण इसकी जो संख्या कुल 13 है। अब एक दो कौन कौन से इसको तो मैं आपको, ये वाला कॉलम हो गया और 2 हो गए ये दोस्त आपका 1 2। यहां पर लिख सकता हूं लेकिन यहां पर आपको चीजें स्पर्शी व्यंजन याद रहा तो इसको बनाने में कोई भी दिक्कत 1 मिनट के अंदर आप लोग ये सब बना सकते हो। कि आप लोग मुझे बताएंगे कि अल्पप्राण की संख्या कुल कितनी होती है, अघोष की संख्या होती है, महाप्राण की संख्या, सघोष की संख्या कुल आपका 31 होता है। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते? 1 3 5 व्यंजन हो गया। महाप्राण में स, उष्मीय व्यंजन, उच्छिप्त, अड़ा, ये आपका। सघोष की संख्या अगर दोस्त मैं बात करता हूं तो आपका 31 होता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 4 5 ये सब मैं क्या बोल रहा हूं आपको है। 3 4 5 का मतलब है ये वाला कॉलम 3 4 5 प्लस हा और होते हैं सघोष होते हैं। उसके बाद आपका एक आता है अघोष, होती हैं। एक बड़ा सा, खटकोट सा, छोटा सा। आप लोग अल्पप्राण, जीवा, निर्नासिक
पार्श्विक व्यंजन होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको वर्णमाला का लास्ट टॉपिक होगा। व्यंजन आ चुका हूं कि संयुक्त व्यंजन कुल संख्या कितनी होती है। आपकी 4 होती हैं, वो भी 4 कौन कौन सी आपको पता था। वर्गीय व्यंजन, उसी में दोस्त मैं आपको बताया था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था वर्णों के प्रकार को, उस टाइम में आप सभी, अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। दोस्त कौन से हो सकते हैं संयुक्त व्यंजन में? कम से कम तो आपका 2 व्यंजन होगा और एक स्वर जो होता है शामिल होता है। 2 व्यंजन, एक स्वर से मिलकर 2 व्यंजन कैसे होते हैं इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप लोग बताइए कि संयुक्त व्यंजन की जो संख्या कुल 4, चलिए त्रा, ज्ञा, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। अब मिलकर बना होता है छ, जो है एक का से मिलकर बनता है। इसी को लिए हम लोग इसे बोलते हैं कछा। स से मिलकर बनता है आपका जो है संयुक्त व्यंजन। अगर हम लोग दिख रहा है आपको, स्वर दिख रहा है या व्यंजन दिख रहा है? 2 व्यंजन प्लस एक स्वर से भी मिलकर आपका छ का निर्माण हो सकता है। लेकिन दोस्त यहाँ पर आ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताया था अगर कोई आप लोग वर्ड लिख रहा है तो आप लोग समझिए उसमें आ छिपा हुआ है। अब दोस्त अगर हम लोग इसमें मिलते हैं प्लस रा, अगर इसमें दोस्त हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ता प्लस रा आपका जा प्लस इया, इसको भी अगर आगे बढ़ा, ये आपका सा प्लस रा प्लस करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है, प्लस रा सा प्लस रा पूछता है अधिकांश। लेकिन अगर यहां पर आप ये जो एग्जामिनर है वो चालाक है, वो आपसे और आगे आपका यूपीपी में पूछ सकता है। लेकिन अगर तो आप लोग थोड़ा और आपकी जो दिमाग है उसको आप लोग बढ़ाइए। तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को पूछ रहा है, आप लोग आ की तरफ जरूर बढ़ जाना। अगर व्यंजन नहीं दिखा तो आप
कम से कम 2 व्यंजन हो सकते हैं और एक स्वर से आपका मैं सोच क्लासेस खत्म कर दूं, लेकिन जो मेरी दिली इच्छा है वो नहीं मान रही है। अगर मैं आप एक टॉपिक नहीं, एक हेडिंग अगर मैं छोड़ देता हूं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी पढ़ाऊं बंद कर दूं। अभी आप लोग कितने लोग मुझे बता सकते हैं आपका जो क्या छूट रहा है? एक बार आप लोग सोचिए। एक बार दोस्त इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं अब चलता हूं आपको शब्दकोश वर्ड आए हैं उसकी क्रम कैसे रखा गया है वर्डों का, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूं उसके दोस्त आपका लगभग अंतिम टॉपिक तो आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी एक और बच जाए। अगर आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो एक भी चीज आपसे मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारे साथ जो भी क्वेश्चन कहीं से भी अगर बनता है एग्जाम में ना आए, नहीं तो वो लोग टूट जाता है। इसलिए कभी जो भी काम करना शिद्दत से करना, नहीं तो मत करना। अब दोस्त आप लोग हेड डालेंगे वर्णमाला का शब्दकोश। शब्दकोश नहीं पढ़ते होंगे, बस वही समझिए। शब्द के बाद कौन सा आएगा? सबसे पहले दोस्त का क्रम हैं, फिर व्यंजन का क्रम, अंतिम टॉपिक हो जाएगा। वहीं पर आप सबसे पहले दोस्त आपका आता है जो अनुस्वार। दोस्त आपका आ जाएगा दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि लोग यहीं पर उसके बाद आपका दोस्त जिस प्रकार आ आ छो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, ओ और औ का जो क्रम है इस प्रकार से रखा गया है। पहले हो जाएगा हिंदी आ जाएगा, फिर विसर्ग आ जाएगा, उसके बाद आ आ इ ई उ ऊ री ए काटा गया है। अब आप लोग हेड डालेंगे व्यंजन को का क्रम। क्रम और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वर्ड विस्तार से एकदम डिटेल में आप सभी को पढ़ाया हूं। आप लोग कहीं से भी मिला लेना, जितनी मैं क्लासेस कराया हूं उससे बाहर अगर आपका चला जाए नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा बस जगह
ग घ अंग छ ज ठ अड़ा द ध न फ ब भ म मा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन और स्वी व्यंजन या र ल व स ह स ह। अब दोस्त इसको मैं क्यों लिखा, आप लोग थोड़ा गौर करिए। मैं बताया था कि छह किससे किससे मिलकर बनता है, आप लोग का जवाब आया था छह का पिता कौन हुआ, वही तो बेटा आएगा। इसलिए दोस्त आपका जो छह आता है, दोस्त त्रा को मैं बताया था कि जो त्रा होता है वो त्रा का पापा कौन हुआ, ता हुआ। उसके बाद दोस्त ने आपको ज्ञान बताया था जब, यहां पर दोस्त आपका ज्ञान आ जाएगा। आया था आपका सरा, सा प्लस रा, ये दोस्त आपका यहां पर आ जाएगा सरा। व्यंजनों का क्रम है, छ का पिता का हो गया, त्रा का पिता ता हो गया, सरा का पिता सा हो गया। इसी से आपका व्यंजनों का क्रम दोस्त आता है कि का के बाद कौन सा वर्ड आता है, कि का के बाद उनका खा वर्ड आता है, लेकिन वहां पर उनकी गलती हो जाती है। पूछता है कौन सा वर्ड आता है, तो आप लोग का जवाब होगा छ। कौन सा वर्ड आता है, तो आपका जवाब होगा छ। अगर ता के पहले था के पहले पूछते त्र आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्त आपको समझना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत अल्पप्राण, महाप्राण, घोष शब्दों का जो कोश है उसमें स्वरों का व्यंजन बताया, अली जीवा बताया, निर्नासिक बताया, नासिक बताया, दंतोष्ठ बाद ये सब कुछ मैंने आपका व्यंजन को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब दोस्त हम लोग का जो अगला चैप्टर आएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को अपने भाइयों में, अपने बहनों में, अपने दोस्त में और स्टोरी भी लगाओगे। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी अपनी मेहनत, कहते हैं कि भरी महफिल के निगाहों की मुझे फिर सारे तुम देखते रहना। जवाना गीत गाएगा हमारा तुम देखते रहना।
मेरे पहलू में जो बैठी थी अप्सरा, वो भी मुझसे कहती थी कि तुम्हें देते रहना। इसीलिए दोस्त, अपने ऊपर आप लोग भरोसा रहिए, आप कहीं भी रहिए ईमानदारी के साथ रहिए, अपना पूरा और निष्ठा पूर्वक बिताइए। कभी भी कोई भी समस्याएं आती हैं, उसमें थोड़ा आप मौन रहिए, थोड़ा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्त, के